Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College Bilaspur. और आज हम PSC फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कैलकुलस के यूनिट 3 के अंतर्गत क्वाड्रेचर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेचर के चैप्टर के अंतर्गत आज हम फोलियम ऑफ डेस्कार्टिस का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले फोलियम ऑफ डेस्कार्टिस की कर्व ट्रेसिंग करेंगे और उसके बाद उसके एक लूप का एरिया निकालेंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन में यदि कर्व का इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसकी ट्रेसिंग कैसे की जाती है। जैसे हम सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। उसके बाद ये देखते हैं सेकेंड स्टेप में कि वक्र ओरिजिन से जाता है क्या। यदि वक्र ओरिजिन से जाता है तो ओरिजिन पर वक्र की स्पर्श रेखाएं ज्ञात करते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम वक्र का अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। चौथे स्टेप के अंतर्गत हम एसिम्प्टोट ज्ञात करते हैं। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट जो अभी हम वर्तमान में फोलियम ऑफ डेस्कार्टिस पढ़ रहे हैं। वही स्टैंडर्ड कर्व के लिए ऑब्लिक एसिम्प्टोट हमें प्राप्त होगा इस एग्जाम्पल के लिए। फिर हम वक्र का विस्तार पढ़ते हैं, फिर कुछ बिंदु निकालते हैं वक्र में, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ते हैं तो विस्तार से इन सातों पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। पर चूंकि हम जो है एरिया ऑफ कर्व ज्ञात करने के लिए इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसके लिए हम केवल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ज्ञात करना ही मुख्य मकसद होगा हमारे ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का। तो हम बहुत ज्यादा विस्तार से इन पॉइंट्स को नहीं रखेंगे, जितना आवश्यक हो उतना ही देखेंगे। तो क्वाड्रेचर, जैसा कि आप जानते हो कि प्लेन रीजन का एरिया निकालना ही क्वाड्रेचर कहलाता है। कार्टेशियन में भी हम क्वाड्रेचर, कार्टेशियन में यदि इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हो तब भी हम क्वाड्रेचर निकालते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ये थ्योरम 3 काम का होगा, क्योंकि फोलियम ऑफ डेस्कार्टिस का जो इक्वेशन है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy है। तो ना तो हम y को x के पदों में लिख सकते हैं और ना तो x को y के पदों में लिख सकते हैं। तो हम हमारे सवाल में हम फोलियम ऑफ डेस्कार्टिस जो कि कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा उसे हम पोलर में बदलेंगे, और पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व जब हम ज्ञात कर लेंगे तो पोलर फॉर्मूला ही क्वाड्रेचर का यूज करेंगे। तो ये हाफ इंटीग्रल अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, यही फॉर्मूला हमारे को काम आएगा अभी के एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें ज्ञात करना है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। तो इसके लिए हमें कर्व ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। दिया हुआ वक्र हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy है। हम कर्व ट्रेसिंग के स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले तो पहले स्टेप में हम देख रहे हैं कि वक्र ना तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम देखते हैं कि यदि हम x के बदले में y लिख दें और y के बदले x लिख दें तो यह वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। अतः जो वक्र है वो y बराबर x रेखा के परितः सिमेट्रिकल है। अब दूसरे नंबर का पॉइंट होता है कि क्या वक्र ओरिजिन से जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ओरिजिन के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः दिया हुआ वक्र ओरिजिन से होकर जाता है। अब हमें ओरिजिन पर वक्र का टेंजेंट ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोएस्ट डिग्री टर्म्स हमारे क्या है, ये 3axy, इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो यानी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही वक्र के टेंजेंट्स हों, और चूंकि ये टेंजेंट्स भिन्न भिन्न है यानी ओरिजिन पर हमें नोड प्राप्त होगा। अब
अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु हमारा तीसरा चरण है। तो यदि हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। उसी तरह से यदि हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अर्थात वक्र अक्षों को केवल मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब चौथा पॉइंट होता है एसिम्प्टोट का। तो हम देखते हैं कि एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ज्ञात करने के लिए एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को हमें 0 के बराबर करना होगा, पर चूंकि गुणांक कांस्टेंट है अतः एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं मिलेगा। इसी तरह एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट प्राप्त होता है। जैसा कि हम एसिम्प्टोट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम कैसे शुरू करते हैं कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो एसिम्प्टोट है, तो हमें m और c ज्ञात करना होगा। तो जैसे कि विधि है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में रखते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो हमें 5,3m जो है ये मिलता है 1 प्लस m क्यूब। अब 5,3m इज इक्वल टू 0 करने से हमें 1 प्लस m क्यूब इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 1 प्लस m और 1 माइनस m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे हमें m इज इक्वल टू -1 मिलता है और यहाँ पर m की इमेजिनरी वैल्यूज मिलती है 2। तो हमारे लिए स्वीकार्य m इज इक्वल टू -1 होगा। अब हमें c निकालना है, तो c के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -5,2m डिवाइडेड बाय 5,3-m। तो हम 5,2m यानी नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, यानी ये हमारा 3axy, यदि हम इसको लेफ्ट साइड रखते तो ये -3axy होता, और x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रखते तो ये मिलता -3am, और ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है अपॉन 5,3-m। 5,3m हमारा है 1 प्लस m क्यूब, तो 5,3-m मिलेगा हमें 3m स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमको मिला a बाय m। तो c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m की वैल्यू हमको मिली है -1, तो c हमको मिला -है। तो हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -a रखेंगे तो हमें x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यही हमारा एसिम्प्टोट होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम 5वें नंबर के पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि वक्र जो है सिमेट्रिकल है अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन। देखिए अभी हमें ये पूरा वक्र कुछ भी नहीं मिला है, हमको ये पता चला है कि वक्र ओरिजिन से होकर जाता है और हमें ये एसिम्प्टोट मिला है, और हमें ये पता चला है कि ये y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है। बाकी हमें कुछ भी नहीं पता चला है। तो अब हम चाहे तो टेबल बनाएं, पर क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व है हम टेबल बनाएंगे, हमको थोड़ी सी मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में ये बताएंगे कि जब y बराबर x लाइन को, इस y बराबर x लाइन को कर्व कहाँ कहाँ पर काटता है, तो हम y इज इक्वल टू x समीकरण में भर देंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3a बाई 2। तो x इज इक्वल टू 0 रखने से इसी इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 3a बाई 2 रखेंगे तो y भी 3a बाई 2 मिलेगा। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू x लाइन को कर्व जो है दो बिंदुओं पर काटता है, 0 0 और 3a बाई 2 3a बाई 2। इतने स्टेप्स में हम फोलियम ऑफ डिस्कार्टिस सही मायने में ट्रेस नहीं कर सकते, पर फिर भी एक मोटे तौर पर हम स्टैंडर्ड कर्व हम जानते हैं और स्टेप्स ऑफ ट्रेसिंग थोड़ा लिखना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने ये स्टेप्स को परफॉर्म किया है। अब देखिए, अब अगला हमारा चरण है कि हमें एरिया ऑफ लूप निकालना है। ये हमारा एरिया ऑफ लूप है। तो यदि हम फॉर्मूला जो है हम इंटीग्रल y dx
या फिर इंटीग्रल x dy लगाएंगे तो हम ना तो x को y के पदों में लिख पाएंगे ना तो y को x के पदों में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस कर्व के इक्वेशन को पोलर फॉर्म में बदलेंगे। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा दिए हुए वक्र के कार्टेशियन इक्वेशन में भरेंगे। तो ये हो जाएगा आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा प्लस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a r² साइन थीटा कॉस थीटा। आर स्क्वायर जो है यहाँ से भी बाहर आएगा और यहाँ से आर स्क्वायर, तो अंततः हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू 3a साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब हम देखते हैं कि r इज इक्वल टू 0 हमें कब मिलेगा। r इज इक्वल टू 0 कब मिल रहा है, जब हम साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 भरे, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में थीटा 0 मिलेगा या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी जो हमारा वक्र है वो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में हमको लूप मिलेगा। तो अब एरिया ऑफ लूप निकालना है, तो ये हो जाएगा हाफ 0 टू पाई बाई 2 आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ, ये पूरा लूप जो है 0 टू पाई बाई 2 के लिए है। तो ये हाफ 0 टू पाई बाई 2, आर की वैल्यू हम रख देंगे पोलर में जो दी हुई थी, यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू आर की है ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये मिलेगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ये 9a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल साइन के बाहर आया, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। अब देखिए यदि हम यहाँ से कॉस क्यूब थीटा को बाहर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा प्लस 1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में आएगा कॉस पावर 6 थीटा, तो बचेगा डिनोमिनेटर में कॉस पावर 4 थीटा। तो ये इस तरीके से ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, बचा हुआ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है वो सेक स्क्वायर थीटा में बदलेगा और बाकी एज इट इज सारी चीजें उतारी जाती रहेगी। फिर अब हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। हम 1 प्लस tan क्यूब थीटा को यदि t मान लें तो क्या मिलेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे को क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय 3। अब लिमिट्स देखें, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रखें तो t की वैल्यू मिलेगी 1। लिमिट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 यानी इन्फिनिटी, यानी t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एरिया ऑफ लूप जो है ये हमको मिलेगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये 1 टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, 9a स्क्वायर बाय 2 बाहर ही रहेगा और ये हमको मिलेगा dt बाय 3। तो ये इस तरीके से अब 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी 1 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट्स हम भरेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आएगा और t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा। तो इस तरीके से ये 3a स्क्वायर बाय 2 0 प्लस 1 यानी 1 यानी 3 स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो इस तरीके से फोलियम ऑफ डिस्कार्ड्स के लूप की एरिया हुई 3a स्क्वायर बाय 2। आशा है स्टूडेंट्स कि ये फोलियम ऑफ डिस्कार्ड्स जो है इसकी ट्रेसिंग आप लोग को समझ में आई होगी, क्योंकि ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस बुक में हैं इससे इसकी ट्रेसिंग थोड़ी अलग है इस मायने में कि यहाँ पर ऑब्लिक एसिम्प्टोट मिलता है और y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्री होने के कारण हम जो है सारे पॉइंट्स तो ट्रेस नहीं कर पाते, पर चूंकि स्टैंडर्ड कर्व है इसलिए हमें कर्व का डायग्राम याद रखना चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।